पास वक्त नहीं है क्योंकि मेरे पति का कर चर्चा करनी और एक आक्रोश की भी देरी नहीं की और ये सभागार हमें पहुंचाने की। आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का इनका इस प्रकार का व्यक्तित्व है कि इनकी जो गूंज उठती है, जो ये जो बात रखती हैं, जो चर्चा करती हैं, को उतारने की कोशिश करना, कम से कम अपने परिवारवाद को सहारा नहीं देता। ये बिल आम होते थे, ये बिल ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं तो अपने सपनों को जगाओ और अपने परिवार को लेकर अपने परिवार। आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। आज हम महिलाएं भारत माता की जय, भारत माता की जय, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, पीएमके मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एक ही होया राहुल मोया, एक ही होया राहुल मोया, एक ही होया राहुल मोया, एक ही अपना अधिकार लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे। जूते मारो शुंभ निशुंभ असुरों को, जूते मारो शुंभ निशुंभ असुरों को, जूते मारो साडा हक साडा हक। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, प्रियंका गांधी मुर्दाबाद, जूते मारो शुंभ निशुंभ असुरों को, जूते मारो असुरों को, जूते मारो शुंभ निशुंभ असुरों को, जूते मारो शुंभ निशुंभ असुरों को, जूते मारो साडा हक राहुल मोया, एक ही होया राहुल मोया, एक ही होया राहुल मोया, एक ही होया राहुल मोया, नारी जाति का अपमान। देखिए, सम्मेलन जो था अभी हमारी मेयर नाम सुमन भूमि ने आपके सामने रखी है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहती हूँ विपक्षी दल को कि अब आप देखेंगे जब महिला जागती है तो कितना बड़ा बदलाव होता है। तो ये संदेश है, ये आने वाले चुनाव का जो अब रिजल्ट आएगा, बंगाल का जो चुनाव होगा, आप देखेंगे कि मातृशक्ति ने कैसे भाजपा को जिताने का काम किया है और विपक्षी दल को वहाँ से उनका सुपड़ा साफ करने का काम किया है। और मातृशक्ति जाग चुकी है और निरंतर जो आने वाले चुनाव जिस भी राज्य में होंगे, आप देखेंगे कि महिला शक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ देती हुई और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ती हुई उनके साथ नजर आएगी। जो सोच है उस सोच का हम सारी महिलाएं मिलकर उसके अंदर जाहिर कर रही हैं। मतलब अंदर से दुख होता है। आप वैसे तो लक्ष्मी की पूजा हो रही है, सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन वो ही देवी चंडी का रूप भी धारण करती है और वो दिखाती है, नरसंहार भी करती है यदि गलत होता है तो। आज वही हमने किया है कि कांग्रेस पार्टी का पुतला फूलने का काम हमने किया है राहुल गांधी का। क्योंकि किसी भी तरह से अधिकारों के प्रति वो सजग नहीं है। इक्वल होना चाहिए, हमारे संविधान के अंदर ये बात लिखी गई है कि इक्वल, चाहे वो पुरुष है चाहे महिलाएं हैं, इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ किस प्रकार से भेदभाव महिलाओं के साथ हो रहा है और वही हम इस सभी महिलाएं उसके प्रति आक्रोश व्यक्त कर रही हैं कि हमें जो 33% आरक्षण मिलना चाहिए, वैसे तो हमारा 50% का हक बनता है और वो 50% हमें मिलना चाहिए, लेकिन हम ये मानती हैं कि 33% तो हमें आरक्षण दिया जाए ताकि महिलाएं केवल मत का प्रयोग करने के लिए ना जाएं, बल्कि नीति निर्माण करने के लिए जाएं और अपनी नीतियां अपने आधार पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए बना सके। इस प्रकार की हमारी मंशा है और उसी के लिए हम सभी आज एकत्रित हुई हैं। आज हर एक सरपंची में हो, पंचायतों में हो, नगर परिषदों में हो, वहां पर जब अधिकार मिल चुका है तो फिर इन लोगों को डर क्यों लग रहा है कि हम विधानसभा और लोकसभा राज्यसभाओं में इनको आरक्षण देने में क्यों डर लग रहा है? क्या ये लोग अपनी पार्टी की महिलाओं को अपने से ऊपर समझते हैं? इनको लगता है कि हमारे हक अधिकार जो है, चाहे वो विपक्षी पार्टियां भी हैं, वो महिलाएं ले जाएंगी?
मुझे तो ये इनका डर साफ नजर आ रहा है। लेकिन मैं धन्य मानती हूँ यशस्वी भाई नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारे मुख्य प्रधानमंत्री हैं, कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया है और आज महिला जगत, पूरा भारतवर्ष जो है, वहाँ की जो नारी जगत है, वो अपना अधिकार लेकर रहेंगे। यही आक्रोश सम्मेलन हम नारी को जागृत करने के लिए घर घर भी जाएंगे और मोहल्ले मोहल्ले भी जाकर उनको जागृत करेंगे कि खाली यूज होने या वोट देने तक का अधिकार हमारा नहीं है, हमारा नीति निर्धारण करने में भी हमारा अधिकार है और हम 33% आरक्षण लेकर रहे हैं। हम उन तीनों महान पार्टियों का, वो कांग्रेस, डीएमके है, सपा है, तृणमूल टीएमसी है, इन लोगों का पुतला